Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaursoni. I'm a numerologist, tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसका पार्ट बन पाएंगे आप, और आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होंगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जिससे कि आपको बेटर गाइडेंस मिल पाता है। और गाइज, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। तब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की, आपके लव इंटरेस्ट की, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। एक लंबी सांस लें, उनके बारे में सोचिए, उस रीडिंग को स्टार्ट करें। आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आपकी लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ओके, थैंक यू सो मच। 2 of swords, 5 of swords, 3 of swords, okay, 6 of pentacles, 8 of wands, 9 of wands, okay, one more card please, thank you, 10 of swords, okay। जैसे कि हमारा आज का सवाल था द हैंगिंग। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी सारे लोगों के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे निकल कर आया है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। आप या आपके पर्सन इन साइंस में से हो सकते हैं। पाइसेस एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके गाइज, तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि करंट फीलिंग्स, जैसे कि आज का हमारा सवाल था करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की कैसी हैं। तो मुझे गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत परेशान है वो आपके बिना। जैसे आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो साथ में, जैसे कि एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एक चीज़ को। वो बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं, कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं, इनडिसाइसिव एनर्जी में दिख रहे हैं, डिथरी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेमक्स एनर्जी में मुझे जैसे वो दिख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी काफ़ी सारे लोगों के लिए, और बहुत हर्ट हो, जैसे कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो आपके बिना जैसे रह नहीं पा रहे हैं, फंस गए हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो गई है कि जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा इनके कंधों पे एक ऐसा बोझ आ गया है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे और आपके साथ भी रह नहीं पा रहे हैं। और यही चीज़ इनके माइंड में जैसे कि ये झूलते रहते हैं पेंडुलम की तरह। कभी ये सोचते हैं साथ रहना है, कभी सोचते हैं नहीं रहना है, कभी ये उस तरफ जाते हैं, कभी ये आपकी तरफ आते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी में मुझे ये पर्सन आपके दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं ये भी चीज़ें देख पा रही हूँ कि इनका ध्यान जैसे कहीं नहीं लग रहा है। इस पर्सन का जैसे माइंड कहीं नहीं लग रहा है। बहुत सारे काम हैं इनके पास करने को, बट ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इनका ध्यान कहीं नहीं लग पा रहा है। कंसंट्रेशन, जैसे पूरी अटेंशन जैसे आपने इनकी ले रखी है। 24 घंटे जैसे आप ही के बारे में सोचते रहते हो। इनका ध्यान कहीं पे भी नहीं लग रहा है। बहुत हर्ट एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा हर्ट एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। और कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो कि शायद इन्होंने ही लिए थे, और उसकी वजह से भी अब यही सफ़र कर रहे हैं। अब यही सफ़र कर रहे हैं, उसी एनर्जी की वजह से अब यही सफ़र कर रहे हैं। और इनके हाथ में इनको लग रहा है कि अब मैंने ये क्या कर दिया, मैंने किया तो मैंने क्या किया। प्लीज़ गाइज, बैकग्राउंड नॉइज़ को अगर आप इग्नोर कर सकें सो आई विल बी रियली थैंकफुल। कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि चाहकर भी इग्नोर नहीं हो सकता है। बट आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि आप लोग बहुत वेट करते हैं रीडिंग्स का। एंड जो बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि मैम आप प्लीज़ स्किप मत करो, रोज़ रीडिंग्स डालो, तो मैं स्किप नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आज ये रीडिंग लेकर आई हूँ। और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके,
तो यहाँ पे गाइज मेरे को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे जैसे बात करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाह रहे हो, आपके साथ कम्युनिकेशन चाह रहे हो। इनका तरीका शायद सही नहीं है आप तक पहुँचने का, बट ये जेन्युइनली चाहते हैं कि इनकी आपसे बात हो, ये आपसे बातचीत करें, ये आपके साथ रह पाएँ और चीज़ें ऐसा कुछ हो जाए कि सही से हो जाएं, अपने आप सही से हो जाएं। कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे कि जो अलग 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 कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ पड़ा हुआ है ना, ये सब जुड़ के एक जगह पे आ जाए और एक खूबसूरत सी चीज़ बन जाए। ठीक है, आप दोनों का एक सुंदर रिलेशनशिप बन जाए। पर यहाँ पे ये देखिए आप कैसी एनर्जी में हैं, ये देख रहे हैं आप कैसे ही उल्टे लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। कुछ बातें इन्होंने ऐसी किसी को कह दी होंगी जो कि अब ये बदल नहीं पा रहे हैं। कुछ कमिटमेंट्स इन्होंने शायद ऐसी कर दी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कुछ ऐसी ले ली है कि अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ये फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। जबकि ये चाहते हैं, वाह, जबकि ये चाहते हैं गाइस कि एक नई शुरुआत जैसे आपके साथ करें, कोई एक्शन लें आपके लिए। यहाँ पे एसेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गाइस एक नई शुरुआत जैसे आपके साथ करना चाहते हैं, बट बंद गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बंद गए हैं। इनका ध्यान कहीं नहीं लग रहा है, इनके पास इतना काम होते हुए भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब ये पता है क्या चाह रहे हैं, अब ये यही चाह रहे हैं कि बैलेंस्ड एनर्जी। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं बिल्कुल भी, और ये आपको प्यार देना चाहते हैं। ये ना कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से आपसे बहुत खफा हैं, लड़ना चाहते हैं आपसे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में हो गई होंगी पहले, कुछ ऐसी बातें हो गई होंगी जो कि आप नहीं चाहते थे, बट इन तक ऐसी बातें पहुँच गई। वो सिचुएशन शायद सही नहीं थी, वो टाइमिंग शायद सही नहीं थे आप दोनों के लिए, बट वो हो गया, राइट? वो हो गया। अब वो इतना बुरे तरीके से हो गया है कि अब चीज़ें जैसे बिखर गई हैं। वो भी आपसे लड़ना चाहते हैं कुछ बातों के लिए, बहुत हर्ट मुझे दिख रहे हैं, जैसे आपसे लड़ाई करना चाहते हो, जैसे कि आपसे लड़ना चाहते हैं और गुस्से में आपसे बहुत लड़ना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। मे बी ये बोल दें बहुत कुछ बातें ऐसी आपको, बट इनका उसमें प्यार ही झलकेगा आपको। आप देखिएगा जो इंसान इतना गुस्से में आके आपको बोलेगा तो वो कुछ बातों के लिए इसलिए भी नाराज़ है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पाया, तुम शायद मेरा साथ दे देती हैं, तुमने ऐसा किया या वैसा किया। मतलब गुस्से में और बहुत हर्ट भी लग रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, परेशान है बहुत ज़्यादा गाइस। बहुत मुझे नेगेटिव एनर्जी में ये पर्सन दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल, हर्ट हैं बहुत, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ भी ये लड़ाई झगड़ा जैसे कर रहे हों। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, देखिए कैसे ये इंसान मरा पड़ा है, लेटा पड़ा है ज़मीन पे, खड़ा नहीं हो पा रहा है। इतनी चीज़ें इनके ऊपर, इतने लोगों ने इनके साथ में भी धोखा किया है या इनको हर्ट हुई हैं इतनी चीज़ें कि ये अब खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। और इनको बैक स्टैबिंग की हो, जैसे कि इनकी पीठ पीछे जैसे छुरी इनको घोपी हो या फिर इनके साथ गलत किया हो। बहुत ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस में लेके इनके साथ कोई चीज़ें गलत हुई हैं लाइफ में, और जब से आप गए हैं तब से और ही ज़्यादा ये हर्ट है और परेशान है, क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि इमोशनली ये किसी से नहीं जुड़ पा रहे हैं आपके बिना। एक इमोशनल क्वेश्चन जो आप दोनों के बीच में था वो अब इनका फिर से नहीं बन पा रहा है। इतना ये बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करके जैसे रोना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, अपनी मन की बात आपको बताना चाहते हो, आपको ये चाह रहे हो कि आप वापस इनके पास आएँ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में भी दिख रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है ये, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइज, और ये एक बैलेंस एनर्जी को यहाँ पे दिखाता है। ये चाह रहे हैं कि चीज़ें आपको भी प्यार दें और आपसे भी प्यार में सब कुछ पहले जैसा बहुत खूबसूरत हो जाए। ये जंजालों से, जैसे कि ये फंस गए एक जंजाल में, ठीक है, ये ना चाहते हुए भी चीज़ें कुछ इनको करनी पड़ रही हैं, बट ये फंस चुके हैं और इनको अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से निकला जाए। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में ये मुझे दिख रहे हैं, बट हाँ आपसे बात करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ये रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हर्ट ये ज़रूर हैं, इनको किसी ने चीट भी किया हो सकता है इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया और फिर इनको आगे से भी वैसा मिला हो। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, हर्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी तरफ से एंजल गाइडेंस क्या है, और फिर हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए?
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है किसी से, शायद उससे आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि कभी कभी इंसान को खुद नहीं समझ में आ पाता कि किस रास्ते पे जाना है जब तक वो सामने वाले की हेल्प ना ले, और जब वो हेल्प लेता है तो उसके बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो वही आपको करने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकालिए। आप शायद बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, मे बी आप ऐसा हो सकता है सोच रहे हो कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, इसने मुझे धोखा दिया, हो सकता है चीज़ें कुछ और ही हों, या फिर ये हो सकता है बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और चीज़ें अलग निकल के आए। ओके गाइज, अब हम ये देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ठीक है गाइज, बहुत ही सारे लव मैसेजेस निकल गए हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ कम बैक बेबी, प्लीज़ वापस आ जाओ। ओके, मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं। यू एंड मी फॉरएवर, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। 6/15/24, 6/15/24 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, और आपकी एनिवर्सरी शायद हो सकती है। आई कांट सी यू विद एनीवन एल्स, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने ही इनके साथ धोखा किया, या आप किसी और के साथ चले गए, या आप अभी किसी और के साथ हो और ये आपको देखना नहीं चाहते हैं किसी और के साथ। ऐसा मुझे फील हो रहा है। हीलिंग, ये हील हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में। डोंट डाउट, प्लीज़ डाउट मत करो, शक मत करो मुझ पे। मैरिज, ब्यूटिफुल, शादी के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ट्रू लव नेवर डाइज, ट्रू लव कभी भी ख़त्म नहीं होता, और इनको ऐसा लगता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आई थिंक सो येस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, तो इसका आंसर है येस, करते हैं। आर यू टॉकिंग टू एनी अदर गर्ल और बॉय, आप किसी और से बातें कर रहे हैं। एक्सेप्ट हिम, अगर आप लड़की हैं तो इनको डाउट है कि आप किसी और से बातें कर रहे हैं। ठीक है, किसी और लड़के से बातें कर रहे हैं। अगर आप लड़के हैं, देख रहे हैं ये रीडिंग, तो इनको लगता है किसी और लड़की से बात कर रहे हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, तुम मुझसे म्यूजिक के थ्रू बात करती हो। यू आर परफेक्ट, तुम परफेक्ट हो। अब शायद इनको रियलाइज हो रहा है आपकी इंपॉर्टेंस। आई सॉ यू इन माई ड्रीम, इन्होंने आपको अपने सपने में देखा। आई प्रॉमिस यू यूनियन, ये बोल रहे हैं कि आपके साथ रहेंगे और फिर से वापस आएंगे, और ये इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। फ्रेंड्स फॉर एवर, हो सकता है आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से ही शुरू हुआ हो, और ये हमेशा आपके साथ वो फ्रेंडशिप को बरकरार रखना चाहते हैं। डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। 4, 13, 22, 31, 4, 13, 22, 31 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। ओके, अब हम यहाँ पे इनिशियल्स देख लेते हैं जल्दी से। आपके और आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स निकल कर आते हैं। ओके, आप या तो W से हो सकता है आपका नाम, या उनका नाम INGSCS, UYTO, लास्ट इज K। ओके, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं। रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए। सेपरेशन, हो सकता है आप अभी सेपरेशन में हो, या फिर आपका सेपरेशन हो और फिर आप मिले, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। रिलीज योर एक्स, अगर आप अपने एक्स से अभी कांटेक्ट में हैं, या कोई ऐसा पर्सन है, या फिर हो सकता है ये अपने एक्स के पास वापस चले गए हो, है ना, या फिर वो बीच में आ गया हो आप दोनों के बीच में, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीज करने की जरूरत है। को डिपेंडेंसी, इनकी शायद कुछ ऐसी एडिक्शंस हो सकती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है आप
इनसे बहुत जुड़े हुए हो, आप इनको छोड़ नहीं पा रहे। कोई ऐसी चीज़, आपकी एडिक्शन कोई ऐसी हो सकती है जो कि रिलेशनशिप को प्रॉब्लम दे रही है, या फिर इनकी कोई ऐसी एडिक्शन जो कि रिलेशनशिप के अंदर आ रही है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ओके, इस जन्म से नहीं जानते हैं, पिछले जन्म से ही एक दूसरे को आप जैसे जानते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके गाइस, अब हम मोनोलॉजी डेक से ये देखते हैं कि और गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। और फिर हम लव डेक से भी देखने वाले हैं। Guidance messages for you. Don't let your past hold you back. आप अपने पास्ट को बिल्कुल भी वहाँ पर ही रहने दें, उसके पास बार बार मत जाएं। कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ के अंदर बार बार मत लेकर आएं और ज़बरदस्ती चीज़ों को करने की कोशिश मत करें। आप कहीं ना कहीं पास्ट में जी रहे हैं, पैसिव एनर्जी में जी रहे हैं, आपको आज में जीने की ज़रूरत है। और पास्ट को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ें और अपने पास्ट को इतनी परमिशन नहीं दें कि वो आपके आज पे आके भी आपको परेशान करे, आपको होल्ड करे, आपकी एनर्जी वहाँ पे रहे। ठीक है, जो हमारे पास है वो सिर्फ आज ही है। यू आर गुड इनफ। आप अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है कि मेरे में ये नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूँ, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप सक्षम हैं। आपको उस चीज़ को क्लेम करने की ज़रूरत है बस। ओके, और क्या है लव डेक से देखेंगे। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से। माई लव फॉर यू इज एंडलेस, आई विल लव यू फॉर एवर एंड एवर। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, हमेशा रहेगा और मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करूँगा। आई फील आई डू नॉट डिजर्व यू, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता हूँ। जैसे तुम किसी और के काबिल हो, मेरे काबिल नहीं हो। एज इन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, या आप कैसे भी इसको ले सकते हैं। आई फील यू फाइट टू मच एंड डोंट गिव मी स्पेस। मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत लड़ती हो और मुझे स्पेस नहीं देती हो। ठीक है, कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है और इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि जैसे ये आप किसी और को ही डिज़र्व करती है, शायद इनसे बेहतर कोई, है ना, इनसे कोई बेहतर इंसान ये शायद आपके लिए नहीं है। इनको ऐसा लगता है आपसे बहुत नीचे हैं, इनको ऐसा फील होता है। ओके, वी नीड टू क्लियर द एयर बाय ऑनेस्टी, आई थिंक वी शुड टॉक। इनको आपसे बात करने का बहुत मन हो रहा है गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। आई बिलोंग टू यू एंड यू आर माई एंजल, या आपको अपनी एंजल बोल रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे ये कोई जगह है ना जहाँ पे जिस इंसान को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं वो आप ही हैं। तो ये इस तरीके की फीलिंग्स ये भी ये ले रहे हैं आपके बारे में। एंड दिस इज़ इट गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय।